बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल धमाका न्यूज़। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं अहम खबरें और साथ साथ इनका तज्जिया भी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को क्लीन चिट दे दी है। तहरीक लब्बैक को भी क्लीन चिट मिल गई है। और दूसरे नंबर पे इमरान खान ने जेल के अंदर से अपने वर्कर्स के लिए खुसूसी पैगाम भेजा है कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और जो ताकतवर हल्के हैं जो नवाज शरीफ को लाए हैं, इनका ये शो भी फ्लॉप हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब और अरब इमारात की कुछ खबरें पाकिस्तान के हालात की वजह से, वो भी आपको बताऊंगा। और काजी फायज ईसा साहब ने जजेस का इजलास बुलाया और आर्मी हाउसिंग स्कीम पर इन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। वो मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाजरीन, अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को क्लीन चिट दे दी है। तहरीक लब्बैक को भी दे दी है। IG को और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तब्दील भी करवा दिया है। ये इलेक्शन प्लान के मुताबिक कह रहे हैं हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान भी होने चला है और नून लीग भी अगले हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने जा रही है और नून लीग रैलियां भी निकालेगी। और तहरीक इस्तेकाम पार्टी को इन्होंने अकाब का निशान अलाट कर दिया है। वैसे उकाब इनका निशान बनता तो था नहीं, इनका निशान गिद्ध बनना चाहिए था, क्योंकि गिद्ध खाता है मुर्दार। और इनकी पार्टी में जितने लोग जमा किए गए हैं वो बंदूक के ज़ोर पे जमा किए गए हैं और वो हैं सारे सियासी मुर्दार। बहरहाल ये अकाब की तौहीन है। लेकिन अगर नवाज शरीफ 3 दफ़ा भाग कर मफरूर इश्तिहारी होकर शेर का निशान रख सकता है तो ये भी अकाब का निशान रख सकते हैं। अब जहानिया में इनका जलसा है और शुगर मिलों से इन्होंने जो नाजायज़ कमाई की थी, अब वो सारे पैसे लगाने का वक्त आ चुका है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को इमरान खान की बाकायदा हिदायत हैं कि आप कन्वेंशंस, वर्कर मीटिंग्स, सबको ये पैगाम पहुंचा दें कि जितना मर्जी ये लोग ज़ोर लगा लें, जितना मर्जी जुल्म और सितम कर लें, आपने एक शेड्यूल बनाकर अपनी सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करना है और आप लोग खुलकर सामने आएँ। जितना मर्जी इन्होंने जुल्म करना है कर लें, हम इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे और इनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला कैसे करेंगे? अगर ये एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। यही मुकाबला हो सकता है इनके साथ, और क्या मुकाबला करना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनका जो प्रोजेक्ट बिलावल था बाजवा साहब का, वो फ्लॉप हो चुका है। फिर जहांगीर तरीन को लेकर आए। तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ कर जहांगीर तरीन की पार्टी में धौंसा गया। लेकिन अभी तक पार्टी तहरीक इस्तेकाम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही। इस तरह परवेज़ खटक को भी लॉन्च किया गया, वो भी फ्लॉप हो गया, एक दिन भी नहीं निकाल सका। अब नवाज शरीफ को लाने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की कवानीन तोड़कर, लेकिन वो शो भी फ्लॉप हो गया। सज़ा याफ्ता मुजरिम को खरबों के केस ख़त्म करके 10 अरब रुपए मीडिया को भी देकर, लेकिन आज भी हालात ये हैं कि खान अडियाला जेल में बैठा हुआ है और फिर भी ये लोग इसी के पास जा रहे हैं। ये इनकी मजबूरियां हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी मजबूरियां क्या हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा 1990 में नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को इक़्तिदार से निकाला। कंपनी ने निकाला था, बेनज़ीर को उतार कर नवाज शरीफ को लाए, फिर नवाज शरीफ को उतार कर बेनज़ीर को लाए, फिर 99 में फौजी बगावत हुई, फिर 2007 में दोनों को इकट्ठे लाया गया। ये 3 दफ़ा बारियां ले चुके हैं दोनों। इसके बाद जब 2011 में अवाम इमरान खान को लाई तो यहाँ से इनके मंसूबे और ताकत का सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र आया। कंपनी हालात समझ गई थी। इनको पता था कि खान की मुखालफत अगर की तो मामला बगावत की तरफ जाएगा। 2013 का इलेक्शन खान को हरवाया गया, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से लगा रहा। अगर कोई और होता तो छोड़कर चला जाता, दिल बर्दाश्ता हो जाता, लेकिन वो अवाम के पास चला गया। 2018 में अवाम इसको 2/3 अक्सरियत दिलवा कर ला रही थी। कंपनी जबकि 2011 से मंसूबा बना रही थी और अपने बंदे इसकी पार्टी में शामिल कर चुकी थी। ये जो लोग आजकल भाग रहे हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब आवाम के सामने है कि इनको किस तरह इंस्टॉल किया गया इमरान खान की पार्टी में, ताकि वक्त आने पर इनको निकाल लिया जाए। अब कंपनी की मजबूरी है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कंपनी तीनों अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं।
انہوں نے کوشش کی کہ نواز شریف کو مقبول لیڈر بنا کر عوامی لیڈر بنا کر لائیں، لیکن ناکام رہے۔ ان کو نظر آ گیا ہے کہ نہیں صرف عمران خان ہی ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف 20 سیٹیں بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور عرب امارات اور سعودی عرب نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب جو نظریے کی جنگ ہے وہ عمران خان کی ہے، یہ سارے گدھ ہیں اور وہ اکیلا شاہین ہے۔ اب زرداری کہہ رہا ہے کہ جنرل الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے اگر PTI نہ ہوئی، اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جوڈیشل ججز کا اجلاس بلا رہے ہیں، معاملہ ججز کا ہے، اور آرمی ہاؤسنگ سکیم پر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ ناظرین، رد عمل یہ سخت دیتے ہیں لیکن فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے جو عوام کے سامنے ہوتا ہے، اور اب عوام ان کی ساری نوسر بازیوں اور 2 نمبریوں کو جان چکی ہے، اور اب عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔